उत्साहित में कोई ऐसी चीजें ना हो जाएं कि वहां पर कोई बड़ी घटना घट जाए, या फिर यूं कहिए कि एक्टर विजय भविष्य के अगले मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हो सकते हैं। इसलिए ये तस्वीरें आ गई हैं तमिलनाडु के जो टीवीके के मुखिया हैं उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ तमिलनाडु पुलिस के जवान हैं, घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, घर का गेट बंद है, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। लेकिन जोसेफ विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े, पेराम्बूर और एक और सीट है, दोनों सीटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन असम के जोरहाट से गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं, जिनके कंधे पर पूरी कमान थी असम की, वो ही अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो देखिए 5 राज्यों में बीजेपी का शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल में सरकार बना ली है रुझानों में, केरल में खाता खुल गया है ये कह सकते हैं, असम में सरकार फिर से रिपीट हो रही है, वो भी एक तरफा। और तमिलनाडु की जब बात करें तो वहां पर भी जो एआईएडीएमके के साथ उनका गठबंधन है, वहां पर भी बीजेपी ने जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है। और पुडुचेरी जब आप जाएंगे तो वहां पर भी बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए सरकार की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर, टीवी के पार्टी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो एक्टर विजय के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो कितना उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। खुशी होना लाजमी है क्योंकि ये तस्वीरें कोई पहली बार की नहीं है। टीवी के जो पार्टी है वो बहुमत के करीब पहुंच गई है। रिद्धि 106 से सीटें 107 हो गई हैं। तो बहुत बड़ी खबर है कह सकते हैं तमिलनाडु की सियासत से, जहां पर एक्टर विजय को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 108 सीटें हो गई। देखिए एआईएडीएमके की सीटें घट रही हैं, एक्टर विजय की सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टीवीके को 108 सीटें, ये बड़ी खबर, बहुमत के करीब पहुंच रही है। 10 सीटें चाहिए, मात्र 10 सीटों की जरूरत है एक्टर विजय को, और वो तमिलनाडु में अपनी सरकार बना ले लेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि जो बंदा अभी तक फिल्में बनाता रहा, मूवी बनाता रहा, जिसकी पहचान एक अभिनेता के तौर पर थी, जिसकी राजनीति में नई नई एंट्री हुई, नई नई पार्टी बनाई, लोग कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि तमिलनाडु में अगर खाता भी खुल जाता है एक्टर विजय का तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए होगी। क्योंकि सियासत में माना ही ऐसा जाता है कि अगर आप नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करते हैं और आप वहां पर खाता खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो ये माना जाता है रिद्धि कि आपकी राजनीति में एंट्री हो गई है। लेकिन यहां पर तो टीवीके ने कमाल कर दिया, 108 सीटें, किसी ने सोचा नहीं होगा। तमाम एग्जिट पोल ने जिस तरीके से आंकड़े दिखाए थे और डीएमके की सरकार बनते हुए वहां पर दिखाई थी, लेकिन वो एग्जिट पोल फेल हो गए हैं तमिलनाडु के मामले में, और टीवीके सरकार बनाने के बेहद करीब नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़े हैरान करने वाली बात है। फिलहाल तमिलनाडु में एक्टर विजय काफी आगे जी किया जाए तो खुद जो एमके स्टालिन है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, जो उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, पिता पुत्र दोनों ही अपनी सीट से जो है तमिलनाडु में इस समय पीछे चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इसकी क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है? ये अपडेट कर दिया जाए, उदयनिधि स्टालिन की सीट का अपडेट कर दिया जाए, जरा दिखा दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन पीछे चल रहे हैं तमिलनाडु में, और जो एमके स्टालिन है वो भी अपनी सीट से पीछे बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु का डेटा अपडेट कर दिया जाए तो देखिए एक्टर विजय की भी जरा तस्वीरें स्क्रीन पर लाइए कि एक्टर विजय किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और तमिलनाडु पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। बंगाल की तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है। अब रिद्धि 5 स्टेट में कहा जा रहा था कि बंगाल पर सबकी नजरें रहेंगी, बंगाल पर सबकी निगाहें, बंगाल में तो पिक्चर क्लियर हो गई, लेकिन अब पिक्चर क्लियर होनी बाकी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु पर सबकी निगाहें टिक गई हैं कि जोसेफ विजय का अगला कदम क्या होगा अगर बहुमत नहीं मिलता है। जोसेफ विजय क्या एआईएडीएमके के साथ जाएंगे या फिर डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तो ये एक्टर विजय के अगले कदम पर निर्भर करेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि केरलम में जो है जो वहां के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो देखिए ये 5 स्टेट का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। ममता बनर्जी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, पिनाराई विजयन अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, असम में जो लोकसभा में डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई, जिनके कंधों पर कमान थी कांग्रेस पार्टी की, वो अपनी सीट से जोरहाट से पीछे चल रहे हैं। तो इससे बुरा भयावह समय क्या होगा विपक्ष के लिए, जो सोचा नहीं होगा किसी ने। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, तमिलनाडु का आंकड़ा जरा अपडेट किया जाए कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन की बात की जाए, उदयनिधि स्टालिन जो है लगातार वो विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था,